Hello students, today we are doing our second poem of the 10th class, that is Fire and Ice, and its poet is Robert Frost. Let's see, we will start with the introduction. Fire and Ice is a poem written by Robert Frost that brings distinction between two things capable of destroying the world. देखिए इस पोइम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, अंतर स्पष्ट करते हैं किसके लिए कि दो चीजें हैं हमारे संसार में जो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉइंग दी वर्ल्ड, जो संसार को नष्ट कर रही हैं. दिस पोइम पॉन्डर्स ओवर अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. इस कविता में कवि क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एक आसान सा क्वेश्चन पुट करते हैं संसार के सामने. द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर and eyes of hatred among human beings will put the world to an end of one day. यानी कवि क्या कहते हैं कि हमारे सामने ये दो चीजें हैं जो संसार का अंत करेंगी, फायर एंड आइस. अब देखिए फायर किसको कहा है, ऑफ लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, कि जो मनुष्य की अनगिनत इच्छाएं हैं, कभी इच्छा पूरी नहीं होती इंसान की, हमेशा अपनी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है, कि जो अनगिनत इच्छाएं हैं वो क्या है, इस संसार के नष्ट होने का कारण बनेगी. और आइस को किसको कहा है, हेटेड अमंग ह्यूमन बींग्स, और जो मनुष्य है दूसरे मनुष्य से घृणा करता है वो घृणा भी क्या करेगी, इस संसार को एक दिन समाप्ति की ओर ले जाएंगी. तो इसलिए क्या कहा है इस कविता में कवि ने कि फायर और आइस ये दो कारण होंगे इस संसार के अंत होने का. अब देखते हैं, हम स्टेंजा देखते हैं इस पोइम के. देखिए फर्स्ट स्टेंजा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए इस फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहा है, अभी हमने पढ़ा था कि फायर किसको कहा गया है, लस्ट एंड डिजायर को. देखिए क्या कहता है कवि, सम से द वर्ल्ड, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत होगा फायर से, कुछ लोग कहते हैं इस संसार का अंत होगा आइस से. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहता कि मैंने लोगों की इच्छाओं को देखा है. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मुझे पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इस फायर रूपी डिजायर को यानी कि इच्छाओं रूपी आग से इस संसार का अंत कर देंगे. तो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि फायर को क्या कहा है, डिजायर कहा गया है, इच्छाएं कहा गया है. कहता है कि कुछ लोग तो कहते हैं इस संसार का अंत आग से होगा, कुछ कहते हैं आइस से होगा, और मैंने कई लोगों की इच्छाओं को देखा है, और इच्छाएं क्या है, ये एक आग की तरह है जो इस संसार को नष्ट कर देंगी. तो ये हमारा क्या था, एक छोटा सा सिंपल सा फर्स्ट स्टेंजा था. आइए आगे देखते हैं. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स. देखिए क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहता है कि ये पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है. यानी कि ये दूसरी बात क्या कहा है कि संसार का अंत दूसरी किस चीज से होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. यानी कि जो मेरे हिसाब से, कवि के हिसाब से क्या है कि जो मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है, उसके अनुसार शायद यही दूसरी बात है जिससे संसार का अंत हो जाएगा. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, हेट हो क्या कहा इसने, डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस, यानी इसी आइस से, इसी घृणा से संसार का नाश हो जाएगा. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स मीन्स सफिशिएंट, ये क्या है, नाश के लिए पर्याप्त है. यानी कि जो इंसानों की घृणा है, ईर्ष्या है, वो क्या है, काफी है इस संसार को नष्ट करने के लिए. यानी कि इंसान क्या करता है, एक दूसरे से घृणा करता है, और ये घृणा क्या करेगी, इस संसार का नाश कर देगी. तो ये देखिए एक सिंपल सी पोएम थी, छोटे से दो स्टेंजा थे. अब इसमें देखिए एक राइमिंग स्कीम पूछी गई है. इसमें एक देखिए राइमिंग स्कीम पूछी थी जो मैंने आपको पहले भी बताया था. देखिए कहाँ है, फर्स्ट स्टेंजा में. देखिए राइमिंग स्कीम जानने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट के वर्ड्स देखने होते हैं, फायर, आइस, डिजायर, फायर. देखिए फायर, आइस, और थर्ड वर्ड है डिजायर, देन फायर. यानी कि स्टेंजा के लास्ट वर्ड चेक करते हैं, फायर. अब हमने इसको दे दिया ए अल्फाबेट. अब देखिए फायर, आइस डिफरेंट साउंड है, तो ये हो गया आपका बी. फायर, डिजायर, तो इसको आपने ए दिया है तो इसको भी क्या हो जाएगा, ए. फायर, डिजायर, फायर, तीनों की साउंड सेम है, तो ये आपका राइमिंग स्कीम क्या बन गई, ए बी ए ए. तो ये इस फायर एंड आइस पोइम में क्या राइमिंग स्कीम रहेगी, ए बी ए ए. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये बहुत इजी पोइम थी,
आई होप आपको समझ में आ गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग.